तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर अनफोल्ड द फोल्ड। आज का टॉपिक है इमोशनल ब्लैकमेल इन रिलेशनशिप। यार तुम्हारे पापा का भी फेवरेट है वो। उसका खेली चेस की एक एक गेम तुम्हारे लिए मेमोरी है। मैं कहाँ हूँ इशिता? कई बार आप ऐसे काम कर रहे होते हैं जिन्हें आप नहीं भी करना चाहते हैं, पर फिर भी इमोशनल प्रेशर में आकर कर रहे होते हैं। जैसे आपके अंदर ऐसा डर हो कि सामने वाला कहीं चला ना जाए, इस चक्कर में आकर आप कुछ काम को कर रहे होते हैं। कई बार आपके अंदर सामने वाले को गुस्सा ना देखना चाहते हैं, ऐसा प्रेशर रहता है, फिर भी आप उस काम को कर रहे होते हैं। कई बार सामने वाला आपको पुराने दिनों को याद करा के आप पर इमोशनल प्रेशर डालकर कुछ काम करवा रहा होता है। ऐसे कई सिचुएशंस होती हैं और ये रिश्ते कई तरीके के हो सकते हैं जिनमें ये प्रेशर फील होता है। जैसे दोस्ती का रिश्ता होता है, प्यार का रिश्ता होता है, घर वालों के साथ कोई रिश्ता हो या वर्क प्लेस पर कोई रिश्ता हो। तो आज के टॉपिक में हम बातें करेंगे कैसे इमोशनल ब्लैकमेल फिजिकली, मेंटली और रिलेशनशिप पर कैसे असर डालता है और ख़ासकर आजकल के यंग स्टूडेंट को कैसे शिकार बना रहा है, और हम इसे डील करने के बारे में भी बात करेंगे। दोस्ती के रिश्तों में इमोशनल ब्लैकमेल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि एक बात कर ले, एक बार शेयर कर ले, एक बार हल्का सा हिंट ही दे दे। मैंने तुम्हारे हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया, पर फिर भी तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। अगर तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं रहोगे तो हम तुम्हारे सीक्रेट्स लीक कर देंगे। कपल्स के बीच में इमोशनल ब्लैकमेल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि अगर तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो हम तुम्हारे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक कर देंगे। पैसे की डिमांड्स की जाती है और यहाँ तक कि सुसाइड करने की धमकी दी जाती है, हाथ काट लेंगे या कुछ कर बैठेंगे। और कई बार आप इन डिमांड्स को फुलफिल करने के बाद पूरी ज़िंदगी भर खुद को कोसते हैं। इंडियन पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच इमोशनल ब्लैकमेल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि अगर तुमने अपने मन से शादी की तो मान लेना तुम्हारे लिए हम मर चुके हैं। तुमने अपने पिता की इज्जत पूरी मिट्टी में मिला दी, तुमने अपने ख़ानदान की इज्जत पूरी अपनी मिट्टी में मिला दी। ये इंडियन पेरेंट्स के क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को गिल्ट एहसास करा के उनकी मर्जी खत्म कर देते हैं। यहाँ तक कि शादी के केस में रिश्तेदार भी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। इलाहाबाद भेजा था पढ़ने के लिए, वहाँ हो गई होगी किसी से लिपटा लिपटी, चिपटा चिपटी, खानदान की इज्जत उड़ा के लोंडिया निकल लिया। आपकी समझ में आया आपको? आप लोग एक काम कर लो, कालिक मंगा लो बहुत सारी और पोत लो अपने चेहरों पे, समझे? चाहे चाचा हो, चाची हो, मौसा हो, मौसी हो, या फूफा हो या बुआ हो, कोई भी। इनका कहना रहता है कि इन्होंने बचपन में लाड दुलार इतना आपको दिया है, प्यार किया है, और तुम इनके खिलाफ होकर शादी करोगे। यही दिन देखने को बचा है। वर्क प्लेस पर भी इमोशनल ब्लैकमेल होता है। कभी कभी इमोशनल ब्लैकमेल करके आपको ओवर टाइम करवा लिया जाता है, और जब पैसे देने की बारी आती है तो इमोशनल ड्रामा करके आपसे पूरे पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। आजकल इमोशनल ब्लैकमेल इतना खतरनाक हो चुका है कि ये आजकल के यंग स्टूडेंट को अपना शिकार बना रहा है, जहाँ पर एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को अपने प्राइवेट फ़ोटोज़, इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए मजबूर कर देता है, और अगर डिमांड फुलफ़िल नहीं होती है तो वो इसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि वो जहर खा लेगा या छोड़ देगा या ब्रेकअप कर लेगा। ये हैरेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसके बाद ज़िंदगी नॉर्मल बिल्कुल नहीं रह जाती। तो आइए देखते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल होने का पूरा साइकिल क्या होता है। सबसे पहले ब्लैकमेलर आपसे कोई अनरीजनेबल डिमांड करता है, फिर आप उस काम को करने के लिए मना करते हो क्योंकि वो काम आप बिल्कुल नहीं करना चाहते। फिर वो आपको मैनिपुलेट करता है और इमोशनल ड्रामा करता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, फिर भी तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। आपके अंदर डर का एहसास कराता है, गिल्ट महसूस कराता है, ऑब्लिगेट करता है, और फिर आप उस काम को कर देते हो। और जैसे ही आप उस काम को करते हो वैसे ही ब्लैकमेलर को आपकी कमज़ोरी पता लग जाती है, और ये साइकिल वो फिर से रिपीट करता है। अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 20% वुमेन ने अपने पार्टनर से इमोशनल वायलेंस फेस किया है। मेंटल हेल्थ स्टडीज़ कहती हैं कि लाखों लोग मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और इसका मेन रीज़न है मेंटल हेल्थ एब्यूज और अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये एक स्टोरीज डाल रही हूँ, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिसके पास भी वीडियो है प्लीज़ इसको डिलीट कीजिए, और जिसने भी ऐसा किया प्लीज़ डिलीट कर दो। मेरा लाइफ पूरा बर्बाद हो गया। कि इंसान इमोशनल ब्लैकमेल होता क्यों है? तो मेरे हिसाब से इसका मेन रीज़न ये है
कि इंसान इमोशनली स्ट्रांग बहुत ही कम होता है। किसी भी रिलेशनशिप में इंसान इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है, इतना ज़्यादा उसका लगाव बढ़ जाता है कि वो दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सोचने लगता है। हालांकि ये चीज़ गलत नहीं है, पर जब कोई आपका फ़ायदा उठाने लगे तो आपको दिल और दिमाग दोनों से सोचने की ज़रूरत होती है। इमोशनल ब्लैकमेल का इम्पैक्ट कभी कभी काफ़ी लंबे समय तक होता है। इंसान के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि उसका फोकस बहुत वीक हो जाता है, रिलेशनशिप से भरोसा उठने लगता है, दोबारा किसी पर ट्रस्ट नहीं होता है और रिश्ते बनाने से भी चिढ़ होने लगती है। तो आइए देखते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल को डील कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत इमोशनल ड्रामा ठीक है, पर अगर आप बार बार इमोशनल प्रेशर में आकर अनरीजनेबल डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं और अंदर ही अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और आसान शब्दों में कहें तो घुटन महसूस कर रहे हैं, तो इस पर एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है कि इसके आगे आप कोई भी अनरीजनेबल डिमांड नहीं फुलफिल करोगे। हो सकता है सामने वाला आपको धमकी दे गुस्सा होने की या छोड़ के चले जाने की, पर फिर भी आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, न तो उसकी बातों में आना है। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आएगी, पर धीमे ही धीमे ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। आप चाहे ही जितने डिप्रेशन में या एंजाइटी में हो, आपको कभी भी ये सारी चीज़ें कभी नहीं छिपानी है। जितनी जल्दी आप इस पर एक्शन लेंगे उतनी ही जल्दी आप उभर कर आएंगे। खासकर आजकल के यंग स्टूडेंट जिनका कैरियर धुंधला सा है, कृपया करके अपनी बाबू सोना की सारी बातें मानने से पहले एक बार दिमाग से जरूर सोचें। इतने कम उम्र में अपनी ज़िंदगी उनके नाम करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। रिलेशनशिप बिना अनरीजनेबल डिमांड के भी चलते हैं, और ख़ासकर अगर आपसे कोई प्यार करता है और आपके साथ रहना चाहता है, तो आपके अनरीजनेबल डिमांड को ना मानने से वो कहीं छोड़कर जाने वाला नहीं है। इस बातों का ध्यान रखें। एक रिलेशनशिप में एक दूसरे की मेंटल हैप्पीनेस को वैल्यू करना बेहद ही ज़रूरी होता है अगर आप रिश्ते को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। अगर आप भी कभी रिलेशनशिप में इमोशनली ब्लैकमेल हुए हैं तो उस इंसिडेंट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।